हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका 8 नंबर पेज पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा की तरह खुश और ज़िंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं कहानी की, फिर से वहीं से कि सर और अभी बात करते हैं और उस बात के बाद उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे एकदम भाई भाई और दोस्त टाइप है, बेस्ट टाइप भी उनकी दोस्ती होती है। और इधर वो लोग कहते हैं उन लोगों से जो उनसे रितु की जानकारी लेने आते हैं, रितु के साथ ही, कि उसकी बारे में उसे बताएं। हॉस्पिटल में जब वो मिलने जाए तो उसे बताएं कि वो कैसे हैं, और जब उससे मिले तो फ़ोन को लाउड में करके मुझे उससे बात करनी है, अभी ये बात उन लोगों से कहता है। तो जैसा कि अभी कहता है वैसे ही आयुष्मान उसके रूम में जाकर टेबल पे फ़ोन को रखता है और लाउड स्पीकर पे फ़ोन को रखकर रितु को आवाज़ देता है। रितु, मैं आयुष्मान, तुम्हारे सीनियर, मतलब तुम्हारे साथ जो काम करती है, निधि का हस्बैंड। मुझे पहचाना? रितु धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ। फिर आयुष्मान समझ जाता है कि उसे तकलीफ़ हो रही है। आयुष्मान तुरंत कहता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कोई और तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम बस उसकी बात सुन लो, ठीक है। वो आंखें वो पलकें झपका कर कहती है, हाँ। फिर वो फ़ोन को लाउड स्पीकर पे कर उसके पास, कानों के पास ले आता है। पहले वो टेबल पे रखता है, फिर वो कानों के पास लेकर आता है और फिर वो उससे कहता है, अभी उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम यहाँ से जा रही थी तब भी मैंने तुमसे कहा, मुझे पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं, तुम ना जीने की उम्मीद नहीं छोड़ सकती, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा। प्लीज़ तुम ठीक होना, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। लेकिन अगर मैं नहीं आ पाया तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना और जीने की उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ना, समझी? मैं आऊँगा। फिर रितु अपना ऑक्सीजन मास्क उतारती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ था। उसके वाइटल सब चेक हो रहे थे। वो पूरी तरीके से मॉनिटर से घिरी हुई थी। वो थोड़ा मास्क को उतारती है और आयुष्मान को कहती है इशारों से कि फ़ोन को उसके मुंह के पास रखे, और वो उसकी बात समझ, इशारों वाली बातें समझकर उसके मुंह के पास माइक को रखता है। फिर वो अभी से कहती है, रितु अपनी दिल की बात सारी कहती है और कहती है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी, उससे कहना मैं उसका बस इंतज़ार करूँगी, और अभी से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो सुन रहा है तो उससे कहना मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू अभी। ये सुन वो काफ़ी हैरान था। आयुष्मान इतना हैरान कभी वो नहीं हुआ। उसे लगा कि सर और उसके बीच, रितु मैम के बीच कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि रितु मैम अभी से प्यार करती है और उसके लिए उतनी दूर तक गई थी। और ये सुन वो काफ़ी हैरान था। रितु उसका चेहरा देखकर समझ जाती है और कहती है, ज़्यादा हैरान मत हो, मैं तो बस अपने प्यार की तलाश में गई थी, अपनी दिल की बात कहने। तुम इतना परेशान मत हो, उसने हाँ नहीं कहा है। ओह ओह, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। और हाँ, अभी अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, आराम से आना, मैं इंतज़ार करूँगी।
समझे? अगर तुम हड़बड़ाओगे तो तुम्हें कुछ अगर हो गया रास्ते में तो मैं कैसे जिऊँगी? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। जब मैं आ रही थी तब तुमने जो जो कहा मुझे हर एक लफ्ज़ याद है। तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बेचैन हूँ इस बात से कि कहीं मुझसे मिलने के चक्कर में तुम्हें कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखना और आराम से आना। मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम ज़रूर आओगे ना? हाँ। उधर से अभी कहता है, हाँ मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा। तुम बस अपना ख्याल रखना और खुश रहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। उनकी ये रोमांटिक बातें सुन आयुष्मान जैसे शर्म से लाल पीला हो रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी, लग रहा था जैसे कि वो वहीं पे हंसेगा और रोएगा। उसकी शर्म भरी निगाहें देख रितु अभी को कहती है कि मैं फ़ोन रखती हूँ, और अभी कहता है इतनी जल्दी? वो कहती है कि किसी और का फ़ोन है, तुम बोल रहे हो? हाँ 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 ठीक है, और हाँ ठीक है। फिर फ़ोन रख देती है। और इधर सर भी बातें सुन रहे होते हैं, और सर अभी को देख रहे होते हैं, और अभी सर अभी को देख रहे होते हैं, और अभी अचानक से कुछ बोलने वाला होता है तो सर कहते हैं कोई कुछ मत कहना, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं बाहर राउंड पे जा रहा हूँ। सर भी शर्म से लाल पीले हो रहे थे और बाहर चले गए। इधर आयुष्मान रितु से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैंने होता निधि से कि वो आपसे मदद मांगे या आपसे मिले तो वो शायद आपसे मिलने की ज़िद नहीं करती, मतलब आपसे मदद नहीं मांगती। एक्चुअली जब उसने आपको देखा उसके बाद वो मुझे उसने फ़ोन किया मुझे और मुझसे कहा कि यहाँ पे रितु मैम है, तो मैंने उससे कहा कि वो आपसे मदद मांग ले, आप उसकी बहुत हेल्प करेंगे, आपसे वो बहुत कुछ सीखेगी। इसलिए मैंने अगर ना कहा होता तो निधि आपसे ज़िद नहीं करती, और अगर निधि ज़िद नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। आपकी हालत इतनी ख़राब मेरी वजह से। मैं पहले ही आ जाता, लेकिन निधि ने कहा कि साथ में हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे आपके साथ आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। रितु कहती है सबसे कहना कि मैं ठीक हूँ और मेरी फ़िक्र ना करें। हल्की दबी आवाज़ में वो आयुष्मान को ये बात कह रही होती है, और ये भी कहती है कि ये उनकी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी, तो तुम फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगी। वैसे भी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ झेला है, ये तो बस छोटी सी बीमारी है और इसे भी ठीक होना ही होगा। आखिर मेरा प्यार मेरे साथ है। पहले मुझे लगा वो मुझे ना कहेगा, पर अभी उसकी बातें सुन ऐसा लगता है कि मुझे वापस तो आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, अपने प्यार के साथ रहने से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं होता। पर मुझे जहाँ तक पता है, निधि कहती है तुम उसके साथ झगड़ा बहुत करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जाओ, सबसे कहना मैं ठीक हूँ, और ये भी कि फ़िक्र ना करे। ठीक है, मैं जाता हूँ,
अपना ख्याल रखना और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हो सकता है वो हम तुम्हारी मदद करें, जब तक कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने नहीं आता। अच्छा ठीक है। आयुष्मान कमरे से बाहर चला जाता है और रितु आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही होती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका प्यार उसे कह रहा है कि वो उसे प्यार करता है। इस बात से वो बहुत खुश थी कि उसके प्यार ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। लेकिन वो जितनी खुश थी उतनी ही उदास थी कि शायद वो ना बचे। ये डर उसे सता रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से तो है नहीं, इसलिए उसने अपना बेस्ट देने का फ़ैसला किया। और 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन होने वाला था। उस वक्त फिर अभी उसे फ़ोन करता है और इस बार वो पहले से काफ़ी बेहतर होती है। उसका कोल भी चला जाता है, उसकी ठंड लगी हुई सारी सिम्टम चले जाते हैं। वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसका दिल पहले की तरह कमज़ोर तो था, लेकिन थोड़ा ठीक था। तो वो अपनी थोड़ी सी हाई वॉल्यूम आवाज़ में अभी से कहती है, हे, मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऑपरेशन के बाद क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो? क्या है ना, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। क्या तुम मुझे एक बार अपना चेहरा दिखाओगे? मैं ऑपरेशन में जाने से पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो अभी कहता है वीडियो कॉल करो। मैं वीडियो कॉल करता हूँ, तुम देख लेना। निधि कहती है, मैम ये मेरा फ़ोन है। तुम ना रितु के फ़ोन पे फ़ोन करो। रितु के पास कोई फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन तो मेरे पास है। क्या? तुम लोग होटल साफ़ कर रहे थे तो मैं भी तो आया था तुम लोगों को देखने। तब मैंने रितु का फ़ोन देखा था, तो वो मेरे पास है। इसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें लिखी है मेरे बारे में। मैं उन सबको पढ़ रहा हूँ। रितु सुन के हैरान। रितु कहती है, मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और तुम्हें मेरे फ़ोन का पासवर्ड कैसे पता? तुम कैसे खोल सकते हो? अरे मैं एक कंप्यूटर जीनियस हूँ। मैं सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर थोड़ी ना हूँ। मुझे हर ताले को खोलना आता है। मेरे पास हर ताले की चाबी है, चाहे वो कंप्यूटर की हो या फिर दरवाजे में लगी हुई ताले की। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो जो लिखा मैंने वो सब पढ़ा। तुम किस हद तक मुझसे प्यार करती हो वो सब मैंने पढ़ा। वैसे एक बात बताओ, क्या ये खत कभी मुझे मिलेंगे रिटर्न में? क्यों? वो क्या है ना, रिटर्न में मिलेंगे तो सबूत होगा। डिजिटल में है, लेकिन इसे अगर तुम मुझे भेज दो तो ये प्रूफ होगा। अच्छा वैसे मैं ही तो भेज सकता हूँ, फ़ोन तो मेरे पास ही है, तो मैं खुद को भेज लेता हूँ। तब मेरे पास पक्का मेरे पास ये प्रूफ होगा कि रितु अभी के प्यार में इतनी पागल है कि उसने डिजिटल लेटर लिखा है और वो डिजिटल लेटर मेरे पास मौजूद है। सुनो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। रितु अकड़ के बोलती है और कहती है, समझे?
इतनी ज़्यादा हवा में मत उड़ने की कोशिश करो कि तुम्हारे पंख में खुद कुतरने के लिए आ जाऊं। ओहो, तुम्हें बुरा लगा? रितु कहती, हाँ बहुत बुरा लगा। वो क्या है ना, कोई मेरी चीज़ें छुए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, क्या तुम अपने लेटर को लेके इतना पॉजिटिव हो? हाँ। क्या तुम मुझे भी लेके इतना पॉजिटिव हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम्हें लेके अगर मैं पागल हो गई तो फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी, इसलिए तुम्हें लेके पॉजिटिव नहीं हो सकती। मैं अपनी चीज़ों को लेके हो सकती हूँ, क्योंकि उसे मैंने बनाया है। जो मेरा है वो मेरा है और उसे मैंने बनाया है। तुम्हें ना तो मैंने बनाया है और ना ही तुम मेरे कभी हो सकते हो, इसलिए तुम्हें लेकर के मैं पागल नहीं हो सकती। वैसे भी ये तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है, तुम्हें जैसे जीना है तुम जियो। मैं तुम्हें ना तो रोक सकती हूँ ना ही तुम्हें टोक सकती हूँ। क्यों? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम पे कोई राइट है। और वैसे भी ये मेरी ज़िंदगी है और मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानी से आने नहीं दूँगी। क्या मतलब? क्या मतलब का क्या? देखो, मैं अभी बीमार हूँ, मुझे अपना ट्रीटमेंट कराने दो। जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना, तब मैं तुमसे बात करूँगी अच्छे से। अभी फ़िलहाल फ़ोन रखो। मुझे तुम्हें देखना था तो मैंने देख लिया। अब फ़ोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना और आराम से रहना और खुश रहना। और हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक अच्छी लड़की देख उसके साथ शादी कर लेना, क्योंकि मुझे यकीन है तुम मुझे अब भी प्यार नहीं करते। तुम बस अपनी भावनाओं में बहे जा रहे हो और अपने प्यार को, अपने डर को अपने प्यार का नाम दे रहे हो। तुम्हें डर है कहीं तुम मुझे खो ना दो। इससे ज़्यादा तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर अपनी मौत को जल्दी ना बुला लूँ। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक जीने की उम्मीद दोगे इस बात के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वैसे मैं खुश हुई थी ये सुनकर, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम इतनी आसानी से किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। इसलिए अपना ये बकवास बंद करो। फ़ोन रखती हूँ। मेरा प्यार भले पागलपन भरा हो, लेकिन मैं किसी को भी, खुद को या दूसरों को तकलीफ़ देने नहीं दे सकती। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देने दे सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुमने इस तरह मुझे अपनाया तो तुम्हें तकलीफ़ होगी और इससे मुझे तकलीफ़ होगी। तुम अपने डर को, अपने गिल्ट को, अपने बकवास एहसास को प्यार का नाम मत दो। ये प्यार नहीं है, समझे? ये कहकर रितु फ़ोन काटने ही वाली थी कि अभी टोकता है और कहता है कि तुम क्या समझोगी मेरे प्यार को? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार ही बेस्ट है। अपना ख्याल रखना। फ़ोन रखता हूँ, बाय। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आगे भी आपको ये कहानी पसंद आएगी। आपको नेक्स्ट पेज में सुनाऊँगी एक बेहतरीन सी लव स्टोरी वाली वॉर। मतलब अब तो उन दोनों के बीच झगड़ा होगा और प्यार वाले झगड़े जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो झगड़े सुनने में
और उसे महसूस करने में बहुत